गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तारी के 30 दिन बाद हटेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अमित शाह पेश करेंगे आज 3 अहम बिल। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं इंडिया की धार। चलिए खबरों की शुरुआत अहम और महत्वपूर्ण खबरों से करते हैं। देखिए, लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बता दें कि अब अगर चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसे पद से हटाना अनिवार्य होगा। इस प्रावधान के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह संसद में 3 बड़े बिल पेश करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इसके लिए संसद में 3 बिल पेश करेंगे। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिसमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। जी हाँ, ये 3 बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025। अमित शाह इन तीनों बिल को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे। देखिए, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। अब 3 बिलों के बारे में जानिए। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, इसमें केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। वहीं देखिए, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, तो इसमें क्या कुछ है। देखिए, केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिससे गंभीर आपराधिक अपराधों की गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री और राज्यों का नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानून ढांचा तैयार करने के लिए संशोधन अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025, देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत के लिए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। वहीं ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगने वाला बिल भी पेश होगा। केंद्र सरकार लोकसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला बिल भी पेश कर सकती है। कैबिनेट ने बीते दिन ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, विज्ञापन, खेल के लिए उकसाने वालों को सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। 3 साल तक कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बड़े नेताओं को हटाना स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर कानून और सियासी विवाद होते रहे हैं। दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। जमानत के बाद भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। इधर तमिलनाडु के मंत्री सेथिल बालाजी भी 241 दिन जेल में रहते हुए मंत्री रहे। बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में नौकरी के बदले नकद घोटाले के आरोपों में ईडी ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी वह 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे थे। गिरफ्तारी से पहले बिजली, आबकारी और मद निर्देशक विभाग संभाल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इन्हें
बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा और उनके विभाग अन्य सहयोगियों को सौंप दिए थे। देखिए, शाह आज जो 3 बिल पेश करेंगे उसमें आपराधिक आरोपों के प्रकार को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अपराध के लिए कम से कम 5 साल की जेल की सजा होनी चाहिए। इसमें हत्या और या यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, गंभीर अपराध भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा। कोर्ट ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया हुआ। मेरे साथ अब तक लेते हैं, आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।